हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अमीन पटवारी का पेपर का मॉडल आंसर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो ये जो है अमीन पटवारी का, ये है सेट सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेट सी का है जो हम मॉडल आंसर जिसका देख रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला भाग जो कि है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके सर्च इंजन और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के सही तरीके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, जे, के और एल। जे, के और एल इसका सही उत्तर है। मतलब गूगल में विशिष्ट कीबोर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख खोजना, यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक यह वीडियो खोजना, और तीसरा है सर्च इंजन में उदाहरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमास का उपयोग करके सटीक वाक्यांश का परिणाम पाना। ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, एक डीवीडी लगभग कितने डेटा को सीडी की तुलना में संग्रहित कर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लगभग 5 गुना अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन से कथन सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से देखते हैं अपन कौन सा सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जे, एल और एम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर जे, एल और एम मतलब सीपीयू निर्देशों को संसाधित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। ये सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जे, एल और एम जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, केवल सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता। और कारण में ये बताया है, इनपुट का उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्य को संसाधित परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब दोनों सत्य है और ए जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा साइबर क्राइम अपराध मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मेलवेयर फैलाना। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा आउटपुट उपकरण डिजिटल जानकारी को मुद्रित रूप में परिवर्तित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, प्रिंटर। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है वो होगा बी, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाना और उन्हें हटाना। ये हानिकारक प्रोग्रामों को हटाता है पता लगाकर। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स का जो उपयोग है वो बहु प्रतियों वाले फॉर्म या रसीदों की आवश्यकता होने पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसमें सुमेलित आपको करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम 1 और 2 दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, मतलब ए का हो जाएगा आपका 2। मतलब पेन ड्राइव जो है वो पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस होता है, और जो सीडी है वो होगा आपका डेटा पढ़ने लिखने के लिए ऑप्टिकल लेज़र का उपयोग करती है। और जो सी का होगा वो होगा सीडी से अधिक डेटा संग्रहित करती है, डीवीडी जो है। और हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर के अंदर बड़ा स्थायी भंडारण प्रदान करती है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में फाइलें स्थानांतरित करने के लिए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 10वां का वो होगा ऑप्शन बी, मतलब कि सबसे पहले जो है वो आप पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में आप पहले लगाएंगे, उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, उसके बाद स्थानांतरित करने के लिए फ़ाइल को चुनेंगे, उसके बाद फाइलों को पेन ड्राइव में कॉपी या ड्रैग
कीजिए, उसके बाद पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इजेक्ट कीजिए। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए दूसरा भाग जो है वो है हिंदी का, और इसमें जो पहला प्रश्न है वो है उक्त निष्कपट किस संधि का उदाहरण है? तो ये है विसर्ग संधि का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वां है अली के अनिकार्थी शब्द हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जे और एम, मतलब भौरा और कोयल, उसके बाद है मदिरा और सखी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न, आप देख सकते हैं निम्नलिखित कहावत का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी NOMKL, मतलब कि सबसे पहले क्या, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद की वर्तनी का सही विकल्प क्या है? तो इसमें कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं, तो इसमें जो उच्छ्वासित है इसका सही विकल्प आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्छ्वासित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम से में रखकर मुहावरा बनाइए। इस मुहावरा बनाना है फ्रेंड्स, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अव्ययी भाव समास का जो है वो हो जाएगा प्रतिदिन, बहुव्रीहि का हो जाएगा गजानन, द्विगु का हो जाएगा नवरत्न, और द्वंद्व का हो जाएगा दिन रात, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब दोनों सही हैं और इसमें जो व्याख्या दी हुई है वो भी सही है। अगला प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उन्हें कुछ दे दो। अगला प्रश्न है बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं, तो बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंचला, तड़ित और दामिनी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तटनी जो है वो नहीं है। बाकी तड़ाक, सरोवर, पुष्कर ये जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, अगला जो पार्ट है वो है इंग्लिश का। तो यहाँ पर देखिए गिव वन वर्ड फॉर फॉलोइंग सेंटेंस, एक वर्ड बताना है। यहाँ लिखा हुआ है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है इन द रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड रेदर देन द एग्जैक्ट वर्ड्स, और रीजन में दिया है ट्रेवर सेज ही इज टायर्ड, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी। इसका ऐसा जो कथन है वो गलत है, एसर्शन जो है वो गलत है, लेकिन जो रीज़न है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23rd नंबर का प्रश्न है 1A में द मेडल्स वर प्रेजेंटेड बाय नेल्सन मंडेला, और दूसरा दिया हुआ है ऑल आवर मनी एंड पासपोर्ट वर स्टोलन। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जे और के सही है, मतलब कि सेंटेंस जो 1A है उसमें जो है एजेंट है, द सेंटेंस 1A हैज़ द एजेंट, और दूसरा जो है उसमें जो है एजेंट नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है द सेंटेंस बी हैज़ नो एजेंट। अगला प्रश्न है यहाँ पर मैच करना है, मिलान करना है आप लोगों को।
देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब कि पास ऑन द बैटन का हो जाएगा हैंड ओवर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैटन डाउन द हैचेस इसका मतलब हो जाएगा प्रिपेयर फॉर अ क्राइसिस, टेक अ बाथ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सफ़र अ हैवी लॉस, और विथ बेटेड ब्रीथ वो हो जाएगा एक्साइटेडली, ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। What is the class of underlined words in the sentence below? Who taught you English? Who के बारे में बताना है यहाँ पर। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रोनाउन होगा ये। They began to learn dash nutrition, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर अबाउट न्यूट्रिशन होगा। अगला प्रश्न है What amazes me dash his ability to hit the ball so hard, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, इज। What amazes me is his ability to hit the ball। अगला प्रश्न है I usually go to the gym 4 times dash week, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अ, मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा। I usually go to the gym for 4 times a week। अगला प्रश्न है I am writing some essay, तो इस सेंटेंस के बारे में बताना है फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, जे और एल। सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस जो है वो गलत है, और जो ऐसे है वो काउंटेबल नाउन है, हम निबंध को गिन सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द करेक्ट डिटरमाइनर फॉर द फॉलोइंग, आई डिडंट बाय डैश फ्लावर्स, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, एनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई डिडंट बाय एनी फ्लावर्स इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे, इसका जो और पार्ट्स बचा हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पर।